हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने शब्द शक्ति पर विचार किया था और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम रस निष्पत्ति पर बातचीत करेंगे। रस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने संप्रदायों, आचार्यों और उनके ग्रंथों पर विचार किया था। उसी में हमने रस पर भी बातचीत किया था और हमने रस निष्पत्ति को रोक कर रखा था कि जब तक हम शब्द शक्तियाँ नहीं पढ़ लेंगे तब तक इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रस निष्पत्ति पर बातचीत करेंगे कि इसे जो सवाल आते हैं कि रस निष्पत्ति का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको सर्वप्रथम इस पर किसने विचार किया था और 4 आचार्यों ने इसकी व्याख्या की थी। इससे सारे संबंधित सवाल आते हैं। कई बार मिलाने वाले सवाल आते हैं, कई बार एक एक लाइन वाले सवाल होते हैं और विकल्प दिया रहता है। तो हम पूरा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दृष्टि से भी हम इसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति क्या है। रस पर जब हम विचार कर रहे थे तो हमने ये विचार किया कि रस जो होता है वो आस्वाद, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आस्वाद किया जाता है या फिर आनंद के अनुभूति के संदर्भ में उसका जिक्र किया जाता है या फिर ब्रह्मानंद सहोदर भी रस को कहा गया है। तो अलग अलग आचार्यों ने रस को अलग अलग परिभाषित किया है। उसी में रस निष्पत्ति का भी जिक्र किया गया। तो रस निष्पत्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रस आस्वादन की प्रक्रिया। रस आस्वादन की प्रक्रिया, ठीक है। धन की प्रक्रिया को रस निष्पत्ति कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जब हम रस का आस्वादन करते हैं और जो प्रक्रिया होती है उसको ही रस निष्पत्ति कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र के माध्यम से किया था। कई बार सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम रस निष्पत्ति पर विचार किसने किया था, तो इसका आंसर है कि भरत मुनि ने, ठीक। नाट्य शास्त्र में इनका ग्रंथ है। इसके बारे में मैंने डिटेल से रस वाले वीडियो में बातचीत किया था कि इसमें कितने अध्याय हैं और किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का जिक्र किया था। उसी रस सूत्र में रस निष्पत्ति की बातचीत की गई है, जो कि जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। वो रस सूत्र क्या था ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ तक कि इंटरव्यू में कई बार बोर्ड द्वारा इसको आपको लिखने के लिए भी कह दिया जाता है कि उस सूत्र को लिखिए। तो इसको प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। तो जो रस सूत्र है वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रस निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। बाद में आगे चलकर जो परवर्ती आचार्य रहे हैं या यूं कहें कि उस समय के रिसर्चर या शोधार्थी टाइप के आचार्य थे जिन्होंने की रस सूत्र की व्याख्या की। उनमें 4 आचार्यों का नाम आता है जिसमें कि भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त का नाम प्रमुख रूप से आता है। इन्होंने रस सूत्र की काफ़ी गंभीर व्याख्या की और उसको समझने का प्रयास किया कि आचार्य भरत मुनि ने तो सामान्य रूप से कह दिया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने सीधे सीधे कहा कि विभाव, अनुभाव और जो व्यभिचारी भाव है इसके संयोग से ही क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। इन्होंने इस बात को कहकर तो अपना सिद्धांत दे दिया, लेकिन आगे चलकर जो आचार्यों ने इसकी व्याख्या की वो काफ़ी दिलचस्प है और उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है।
जब परवर्ती आचार्य रस निष्पत्ति पर विचार करने गए तो उनके सामने दो प्रश्न खड़े हो गए कि संयोग और निष्पत्ति ये क्या है। आचार्य भरत मुनि ने तो कह दिया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से रस निष्पत्ति होती है, रस की अनुभूति होती है। लेकिन उन्होंने केवल रस निष्पत्ति पर विचार किया। बाद में चारों आचार्यों ने संयोग और रस निष्पत्ति इन दोनों पर विचार करना शुरू कर दिया कि संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के अंतर्गत अपनी बातों को तार्किक रूप से रखने का प्रयास किया है। इसी के समानांतर चार चीज़ों को और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आचार्यों ने अनुकार्य, ये बार बार शब्द आएगा, इसीलिए मैं इसको पहले ही थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जब हम उनके सिद्धांतों पर विचार करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अनुकार्य, अनुकर्ता, दर्शक और सहृदय, ये चार शब्द हमेशा आएंगे जिनका के अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। अनुकार्य का प्रयोग काव्य शास्त्रीय संदर्भ में किया गया है, जिसका मतलब होता है कि ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र। ठीक है, ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र। अनुकर्ता का मतलब होता है अभिनेता, इसको तो इस शब्द को आप ठीक से समझ रहे होंगे, अभिनेता। दर्शक तो समझ रहे होंगे कि देखने वाला। और सहृदय क्या है? सहृदय उसे कहा जाता है जिसके अंदर जो स्थायी भाव है, जो हमारे अंदर स्थायी भाव है, जो इनबिल्ट है, पहले से ही इंस्टॉल्ड है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं और अनुकूल समय मिलने के बाद वो सामने उभर कर आता है, तो वो सहृदय के अंतर्गत ही अंदर ही वो रस की उत्पत्ति होगी। जिसके पास जो सहृदय नहीं होगा उसके अंदर रस की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा ये आचार्यों का मानना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये दोनों शब्द समझना बहुत ज़रूरी था कि अनुकार्य क्या है और अनुकर्ता क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक पौराणिक पात्र जैसे कि राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, हनुमान, ये सारे पात्र क्या हैं? ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र हैं। क्योंकि ये बात हो रही है नाट्य शास्त्र में रसों के बारे में बातचीत की गई है, तो ख़ास तौर से नाटक का संबंध रंगमंच से होता है। तो जितने भी ऐतिहासिक पात्र हैं उनका चित्रण करने के लिए किसी न किसी को अभिनेता का रोल करना पड़ता है। तो आचार्यों ने जब रस सूत्र की व्याख्या की तो उनका ये कहना था कि रस ये अनुकार्य के भीतर होता है, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के भीतर होता है, कि जो अभिनेता उस जो रोल निभाता है उसके अंदर होता है। आपको समझने के लिए रामायण महाभारत के पात्रों को ध्यान में रखना होगा। और अगर आपके गांव में रामलीला होता है जो दशहरे में होता है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, तभी इस रस निष्पत्ति या रस सूत्र को आप ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार जो ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र हैं उनका रोल निभाने के लिए जो भी व्यक्ति मंच पर आता है तो उस चीज़ को एकदम धारण कर लेता है। और दर्शक जो होते हैं, ये दर्शक जो देखने वाले होते हैं और सहृदय होते हैं, क्या उनके दिल में ये रस होता है, उनके हृदय में रस होता है? इन चीज़ों को लेकर आचार्यों ने डिस्कशन किया है। जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र की बात करें तो राम का जो रोल निभाया है, अगर रामायण के दृष्टिकोण से देखें, अरुण गोविल, और सीता का जिसने रोल निभाया दीपिका चिकालिया, और लक्ष्मण का सुनील लहरी, और हनुमान का दारा सिंह, तो ये पात्र अनुकर्ता के अंतर्गत आएंगे और जिसका उन्होंने रोल निभाया है वो क्या है? ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र हैं। कई बार हम लोग अनुकर्ता को ही ऐतिहासिक पौराणिक पात्र समझ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अरुण गोविल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो राम का चरित्र निभा रहे थे, रोल कर रहे थे, तो कई लोग उनको राम, सही में राम मानना शुरू कर दिए थे। तो मतलब जो सहृदय है या दर्शक है वो ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र को ध्यान में नहीं रख रहा है, बल्कि जो उसको रोल निभाने वाले हैं उनको ही असली रूप मान ले रहा है। ठीक है,
और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था और उसने इनको देखा तो लगा कि साक्षात राम उपस्थित हो गए हैं, और बहुत कहने के बाद कहा कि मेरे सिर पर आप अपना हाथ रख दीजिए ताकि हम ठीक हो जाएं। इन्होंने कहा कि भाई मैं सही में राम नहीं हूँ, मैं तो मेरे अरुण गोविल हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आप ही को राम मानता हूँ। इसी तरह से लक्ष्मण का भी जो रोल निभाया गया या फिर सीता का रोल निभाया गया, तो वो लोग दीपिका चिकालिया नहीं बल्कि सही मायने में सीता मान रहे थे। तो आचार्यों के अनुसार देखा जाए तो ये रस क्या जो अभिनेता है उसके अंदर है, वो अपने को ऐसा बना लिया है कि सामने का व्यक्ति उसी हिसाब से उसको देख रहा है, या फिर ऐतिहासिक पौराणिक जो पात्र हैं उसके अंदर है, या फिर जो सहृदय है उसके अंदर ये रस है। इसी को लेकर इन्होंने डिबेट किया है। इसी तरह से महाभारत के पात्रों को आप देखेंगे तो उसमें जो दुर्योधन का रोल किया है या फिर दुशासन का। एक बार ये महाभारत के जो जितने भी पात्र हैं, प्रमुख पात्र, वो किसी निमंत्रण में गए हुए थे। वहाँ पर जब उनको पहले बफर सिस्टम नहीं हुआ करता था तो लोग चलाते थे, खाना परोसते थे। उसमें लोगों ने दुशासन को खाना ही नहीं परोसा। तो बाद में वहाँ पर मीडिया इत्यादि थी तो उन्होंने कहा कि दुशासन को खाना क्यों नहीं दिया गया। तो कई जो वहाँ पर परोसने वाले थे उनका ये कहना था कि इसने ही द्रौपदी की साड़ी को खींचा था, बहुत अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए हमने नहीं दिया। तो बाद में दुशासन का जो रोल निभाया था, आप इसको गूगल कर लीजिए कि किसने निभाया था, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे चरित्र को लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए इन चारों आचार्यों ने विस्तार से विचार किया कि रस किसके अंदर उत्पन्न होता है। क्या जो पात्र होते हैं ऐतिहासिक उनके अंदर, कि जो उसका रोल निभाता है उसके अंदर, कि जो देखता है उसके अंदर, या फिर जो सहृदय है उसके अंदर। तो सारे आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उनके अलग अलग दर्शन हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप संयोग निष्पत्ति को समझने के साथ साथ इन महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ गए होंगे। कई बार किताबों में लिखा रहता है कि अनुकार्य, अनुकर्ता, दर्शक या प्रेक्षक, कई बार इसको लिख देता है, और सहृदय, सामाजिक। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब आप रस निष्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको रामायण, महाभारत और रामलीला के पात्रों को ध्यान में रखना होगा। कई बार जब आप रामलीला देखने जाते हैं तो आपका कोई दोस्त ही राम बना रहता है, कोई लक्ष्मण बना रहता है, कोई सीता बना रहता है, लेकिन आप जब उसको मंच पे देखते हैं, रंगमंच पे देखते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि मेरा दोस्त राम है। आप साक्षात उस भगवान राम के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? कि वो उसी रोल में आपके सामने आता है। एक फिल्म में देख रहा था जिसमें अक्षय खन्ना हैं, उसमें भी रामलीला का जिक्र आता है, लेकिन उसमें मारधाड़ हो जाती है। आप उस फिल्म को दोबारा देख लीजिएगा, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो रोल निभाया जाता है और जो असली रूप होता है उसमें कई बार लोग अंतर नहीं कर पाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। एक बार दिल्ली में इसी तरीके के दृश्य उभरा हुआ था कि मंच पे तो आप देखेंगे कि रावण राम और लक्ष्मण का एकदम विरोधी है, लेकिन एक फ़ोटो हमने देखा था कि जब रामलीला करने जा रहे हैं दिल्ली में, राम, लक्ष्मण और रावण तीनों एक ही बाइक पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पर्दे के पीछे क्या संबंध है और पर्दे के सामने मंच पर क्या संबंध है, ये दोनों डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से एक घटना है कि जो वास्तव में रावण का रोल किए थे अरविंद त्रिवेदी, उन्होंने सीता को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। एक इंटरव्यू में जो सीता हैं दीपिका चिकालिया, उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो आप देखेंगे कि हर साल मतलब रावण का दहन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वास्तव में जो पात्र उसको रोल निभाते हैं वो आपस में उनका संबंध बड़ा ही अलग ढंग का है। ठीक है, तो कई बार जो दर्शक होता है वो पात्र को उसी हिसाब में लेता है, जैसे रावण को खलनायक के रूप में लेगा, सीता को अलग हिसाब से लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रस के अनुसार है, जो उसके अंदर मौजूद रस हैं, 8 रस हैं, उसके हिसाब से इसका जिक्र होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आचार्य हैं उन्होंने इसको किस हिसाब से देखने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने बताया कि भरत मुनि ने रस निष्पत्ति पर ही विचार किया था, लेकिन आचार्यों ने उस समय के ये चारों आचार्य बहुत बड़े रिसर्चर, आधुनिक समय के शोधार्थी के रूप में कहे जाएंगे कि उन्होंने सीधे सीधे भरत मुनि की बातों को नहीं माना। उन्होंने इस पर एक गहन शोध किया और जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, अपना अपना चारों ने निष्कर्ष दिया है, उसमें कौन निष्कर्ष
ज़्यादा प्रामाणिक है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पहला नाम आता है भट्ट लोलट का। ठीक, इसका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि भट्ट लोलट जो हैं ये रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में ही इनका नाम आता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा भट्ट लोलट का नाम। ठीक है, इन्होंने मीमांसा दर्शन को अपनाया। कई बार सवाल आ जाता है कि भट्ट लोलट ने किस दर्शन के आधार पर अपने बातों को कहा है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, उत्पत्तिवाद। ठीक, ये भी आता है, या फिर इसका दूसरा भी है आरोपवाद। ठीक, ये इन्होंने संयोग पर विचार करते हुए इसको संबंध माना है, और निष्पत्ति को इन्होंने उत्पत्ति का नाम दिया था। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, एक चार्ट टाइप का बन जाएगा। और रस किसके अंदर मौजूद रहता है, इन्होंने कहा अनुकार्य के अंदर। अब अनुकार्य आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऐतिहासिक पौराणिक पात्र रहे हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, भट्ट लोलट ने मीमांसा दर्शन के आधार पर उत्पत्तिवाद या आरोपवाद उसे सिद्धांत को कहा जाता है। कई बार दोनों सिद्धांतों का नाम अलग अलग ढंग से परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखिए। इन्होंने संयोग को संबंध माना और निष्पत्ति को उत्पत्ति नाम दिया। और रस कहाँ पर मौजूद रहता है, वो उनका मानना था कि जो ऐतिहासिक पौराणिक पात्र होते हैं उन्हीं में रस शामिल रहता है, उन्हीं के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, इनके सिद्धांत को कई बार कहा जाता है उत्पाद्य उत्पादक। ठीक, या फिर पोष्य पोषक, या गम्य गम्यक। ये भी कई बार पूछ लेता है कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध किस आचार्य ने इसका उल्लेख किया है, या फिर पोष्य पोषक का किस आचार्य ने उल्लेख किया है, या फिर गम्य गम्यक का। तो ये सब किससे संबंधित है, ये सब है भट्ट लोलट से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भट्ट लोलट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ने मीमांसा दर्शन के आधार पर जो सिद्धांत दिया उसका नाम था उत्पत्तिवाद, या इसका दूसरा नाम था आरोपवाद। इन्होंने संयोग को संबंध माना और निष्पत्ति को उत्पत्ति, और ये तीन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि उत्पाद्य उत्पादक, पोष्य पोषक, गम्य गम्यक। और रस का जो स्थायी भाव है वो अनुकार्य में होता है, जो कि ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र होता है। जैसे कि किताबों में आप देखेंगे लिखा रहेगा राम आदि, वहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र हो सकता है। जैसा कि मैंने उदाहरण से बताया भी कि किस तरह से ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों का रोल निभाने वाले को ही वास्तविक रूप में, जो आम दर्शक हैं उन्हीं को वास्तविक रूप में मान लेते हैं। पहले जैसे कृष्ण लीला इत्यादि आता था, तो जिन्होंने कृष्ण का रोल किया था उन्हीं को सारे लोग अगरबत्ती दिखाते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। या फिर अरुण गोविल जो कि राम का जिन्होंने रोल निभाया है, उन्हीं का फोटो पूरा भारत में चलता है, उन्हीं को लोग राम मानते हैं। यहाँ तक कि वो इंटरव्यू में बताते हैं कि वो राम की तरह रहना भी शुरू कर दिए थे। वो काफ़ी सिगरेट इत्यादि पीते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। वर्तमान में अगर कोई देखेगा तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा कि क्या राम भी क्या धूम्रपान कर सकते हैं। तो उन्होंने राम को पूरा अपने चरित्र में ही ढाल लिया। ठीक है, उसी तरीके से सीता भी अपना रोल निभाती रहीं। लेकिन एक इन लोगों का निजी जीवन भी है, क्योंकि ये तो अभिनेता हैं, ये अनुकार्य नहीं है बल्कि क्या है, अनुकर्ता है। यही चीज़ समझने की है कि आचार्यों ने किस गंभीरता से विचार करने का प्रयास किया कि जो रस है वो किसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी पर विचार किया है। दूसरा जो है वो है शंकुक। शंकुक ने न्याय दर्शन को आधार बनाया। इन्होंने अनुमितिवाद नामक सिद्धांत दिया। ठीक है, और इन्होंने संयोग और निष्पत्ति पर विचार करते हुए इन्होंने कहा कि ये अनुमान पर आधारित होता है, और उन्होंने अनुमप्य और अनुमापक संबंध को बतलाया। और इनका मानना था कि जो रस आदि जो स्थायी भाव हैं चाहे विभाव हैं, वो अनुकर्ता के अंतर्गत होते हैं। अनुकर्ता के अंतर्गत मतलब जो उन सारे रोल को निभाता है। ठीक है, इन्होंने एक उदाहरण भी दिया था जिसे चित्र तुरंग न्याय कहा जाता है। इनका कहना था कि जैसे आप
कोई घोड़े का दौड़ता हुआ चित्र है और वो टंगा हुआ है आपके दीवार पे, तो आप उसको देखते हैं तो लगता है कि घोड़ा दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब आप किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र का जो रोल निभाता है मंच पर, उसको देखकर आपके अंदर रस या विभाव या स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। उनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये अनुकर्ता में इस चीज़ को खोजते हैं। अब देखा जाए जो तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक। भट्टनायक ने सांख्य दर्शन को आधार बनाया और इनका सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद इन्होंने जो दिया संयोग, उन्होंने कहा कि विभावन इसका वो है, संयोग है। और जो संबंध इन्होंने दिया उसका नाम था इन्होंने भोज्य भोजक संबंध। भोज्य भोजक इन्होंने संबंध दिया। और इनका कहना था कि ये जो निष्पत्ति है उसका नाम इन्होंने दिया था भुक्ति, ठीक है। और इन्होंने माना कि ये दर्शक के अंदर रहता है, जो प्रेक्षालय या फिर नाट्य केंद्र में जो भी दर्शक बैठा रहता है उसके अंदर रस की स्थायी भाव या जो भी विभाव संचारी अनुभाव हैं वो सब दर्शक के अंतर्गत रहता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम साधारणीकरण। इनका कहना था कि जब पात्र रंगमंच पर आता है तो वह सामान्यकृत हो जाता है, वो अपने और पराये से अलग हो जाता है। वहाँ पर ये नहीं कोई कहेगा कि ये तो मेरे बगल का व्यक्ति है जो कि राम का रोल कर रहा है। वो दर्शक भूल जाएगा उसको वो भावकत्व जो साधारणीकरण का मेन चीज़ है कि उसको अपना सामान्यकृत कर लेगा, उसको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेगा और अपने पराये से वो मुक्त रहेगा और जिस रोल में वो व्यक्ति मंच पर है उसी रोल में उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगा। वो दर्शक ही अपने अंदर जो भाव है, मतलब कि रस है, उसके आधार पर उस रंग नाटक को देखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये साधारणीकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इन चारों आचार्यों में साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा भट्टनायक ने, ठीक है। इन्होंने 3 व्यापारों की भी चर्चा की है जिसमें कि अभिधा है। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हमने बातचीत किया था। दूसरा इन्होंने दिया भावकत्व और तीसरा भोजकत्व, ठीक। तो इसको तो सामान्य शब्दार्थ के रूप में लिया, लेकिन भावकत्व को उन्होंने कहा साधारणीकरण, ठीक। कि जब भी मंच पर कोई भी पात्र अपना रोल निभाता है तो उसको देखने वाला व्यक्ति उसको एक सामान्य चरित्र के रूप में देखता है, न उससे अपना कोई संबंध जानता है कि ये मेरे भाई का लड़का है या फिर ये मेरा भाई है या फिर बगल का है या कौन है, परिचित नहीं रहता है, बल्कि उसके रोल को वो अनुभूत करता है, ठीक है। उसको अपने अंदर उसका भाव जागृत हो जाता है और जो भी अंदर रस रहता है उसके माध्यम से उसका आस्वादन करता है वो, ठीक है। तो ये होता है साधारणीकरण। साधारणीकरण पर हम आगे के लेक्चर में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझ जाइए कि साधारणीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था भट्टनायक ने, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा जो आचार्य हैं उनका नाम है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन को आधार बनाया और इनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत का नाम था अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अभिव्यक्तिवाद किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा अभिनव गुप्त ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि अभिव्यंजना को संयोग माना, अभिव्यंजना को संयोग माना और व्यंग्य व्यंजक को संबंध माना, ठीक है। व्यंग्य व्यंजक, जैसे यहाँ पर भोज्य भोजक है वहीं पर व्यंग्य व्यंजक को इसका आधार माना कि जो भी रस की अनुभूति होती है वो व्यंजनापूर्ण होती है, व्यंग्य के आधार पर ही रस का हम रस को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर ग्रहण करते हैं
इनका ये मानना था कि रस उसके अंदर होगा जो सहृदय होगा, जिसके पास सहृदय होगा वही रस को अनुभूत कर सकता है। सहृदय सामाजिक की इन्होंने बात की है। और रस न तो उत्पत्ति या आरोपवाद होता है, न ही अनुमितिवाद होता है, न ही भुक्तिवाद होता है, बल्कि ये क्या है, अभिव्यक्तिवाद के अंतर्गत आता है। और ये इनका सिद्धांत, अभिनवगुप्त का सिद्धांत सबसे प्रामाणिक रहा कि अगर कोई सहृदय नहीं है तो उसके अंदर रस निष्पत्ति नहीं हो पाएगी, उसको सहृदय होना पड़ेगा। तो कई बार सहृदय की अवधारणा भी सवाल आ जाता है और साधारणीकरण का जो अवधारणा है उससे भी सवाल आ जाते हैं। तो इन दोनों आचार्यों द्वारा दिया गया जो विचार है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अभिनवगुप्त का जो विचार है ये सर्वाधिक प्रामाणिक रहा है और ये माना गया कि सहृदय सामाजिक होना जरूरी है अगर आपको रस का आस्वादन करना है। तब अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक चार्ट के माध्यम से ये चारों आचार्यों ने जिस तरह से रस सूत्र की व्याख्या की वो आपको समझ में आ गया होगा कि भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया, शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया, भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा इन्होंने साधारणीकरण पर बातचीत किया। ठीक है, और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया और बताने का प्रयास किया कि इन चारों आचार्यों ने बताने का प्रयास किया कि रस का जो विभाव है, अनुभव है, संचारी भाव है, ये कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है। अपने हिसाब से इन्होंने बताने का प्रयास किया और मैं भी उसको एक विश्लेषण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ भी गया होगा। और रस निष्पत्ति से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे, खासतौर से कई बार तो इन सिद्धांतों को लेकर सवाल आ जाते हैं, कई बार इसमें संयोग और निष्पत्ति के बीच में जो संबंध है उस पर आधारित सवाल आ जाते हैं और कई बार मिलाने के लिए सवाल आ जाता है इन्हीं चारों में से। तो हर परीक्षा में 2-4 सवाल इनसे आते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा हल कर लेंगे और कमेंट्स कर बताएंगे कि आज का जो रस निष्पत्ति से संबंधित लेक्चर था वो कैसा लगा, आपको पूरी बातें समझ में आई। जहाँ पर नहीं आई होंगी उनको आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।